नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। पूरी दुनिया में घातक बीमारी एड्स काफ़ी तेजी से फैल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 10,000 लोग इस बीमारी से प्रतिदिन अफेक्टेड हो रहे हैं। यह एड्स बीमारी लाइलाज है, इसलिए सावधानी और जानकारी ही इस बीमारी का इलाज है। ये बातें विश्व एड्स दिवस पर आईएमए के सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में कही। विश्व एड्स दिवस पर आईएमए द्वारा शुक्रवार को श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एड्स के लक्षण, उसके परिणाम, उसके फैलने के तरीके और उससे बचाव के तरीके के बारे में बताया गया। जागरूकता कार्यक्रम का थीम था लेट्स कम्युनिटी लीड। कार्यक्रम का उद्घाटन आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. राय, आईएमए सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के प्राचार्य विमल कुमार सिंह, फिजिशियन डॉक्टर राहुल कुमार, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची कुमारी, महाविद्यालय की शिक्षिका रूमा सिन्हा, संगीता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय की शिक्षिका संगीता कुमारी ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर ए.के. राय ने बताया कि अगर आप जागरूक हैं तो एड्स जैसे घातक बीमारी से भी बचाव संभव है। इस बीमारी को लेकर आपको और अपने समाज को जागरूक रहना होगा। डॉक्टर प्राची ने कहा कि एड्स एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है और काफ़ी घातक बीमारी है। उन्होंने छात्राओं को यह बीमारी कैसे, किन किन चीज़ों से फैलती है और इस बीमारी को लेकर कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं जो समाज में फैली है, जिससे यह बीमारी नहीं फैलती, उसकी भी विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि पूरी दुनिया में 4 करोड़ 20 लाख लोग एड्स से ग्रसित हैं, जबकि भारत में इसकी संख्या 25 लाख के आसपास है। पूरी दुनिया में 10,000 लोग प्रतिदिन वायरस से अफेक्टेड हो रहे हैं। कार्यक्रम में छात्राओं के पूछे गए प्रश्नों का भी समाधान किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की शिक्षिका रूमा सिन्हा, शिखा चौधरी, सुजाता कुमारी, अलका रानी, सरस्वती कुमारी, साधना शर्मा, शोभा रानी, यास्मीन अख्तर, सीमा झा, प्रीति कुमारी, विजेंद्र त्रिपाठी, नीरज बाला, सरफराज अहमद, रानी कुमारी, कविता कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। नाम था और क्या इसका आप लोगों ने जो जागरूकता फैलाया एड्स के लोग के, तो इसमें क्या मूल रूप से क्या मैसेज दिया लोगों को? आज 1 दिसंबर है और हर साल हम लोग 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इसी को एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज बेगूसराय महिला कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार की थीम जो है वर्ल्ड एड्स डे पर लेट द कम्युनिटीज़ लीड। जिनको एड्स हो रखा है या ऐसे लोग जो से पीड़ित हैं, उनको अब लीड करना चाहिए, समाज को बताना चाहिए। इसी जागरूकता को लेकर के हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम रखे हैं और इतने सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। अगर सब सारे बच्चे अगर जागरूक होंगे तो हमारा समाज जागरूक होगा और इससे हम एड्स को रोकथाम में निदान पाने का प्रयास करेंगे और कम रोगों में कमियां होंगी। एज ए डॉक्टर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आईएमए की जिम्मेवारी होती है कि इलाज के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी फैलाएं। इसी सिलसिले में हम लोग आज ये कार्यक्रम किए हैं और बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। आगे भी हम लोग इसका कार्यक्रम कैसा करते रहें। जो आपने जागरूकता फैलाया खासकर एड्स को लेकर, तो मूल रूप इसके क्या कारण है और लोग कैसे जाने कि ये एड्स है? देखिए, हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है और हम डॉक्टरों की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम सोसाइटी को एडुकेट करें। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में लगभग 4.25 करोड़ लोग को एड्स है। भारत में लगभग 20-25 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। ये एक वायरल डिजीज है और सुरक्षित यौन संबंध या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कभी कभी इन्फेक्टेड माँ से बच्चों में ये बीमारी जाती है। अब है कि आपको कैसे डाउट हो कि हमको एड्स हो सकता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही है, हाल में आपने कोई असुरक्षित यौन संबंध बनाया हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड आपने चढ़वाया हो और उसके बाद आपको फीवर आ रहा हो, मुंह में छाले पड़ रहे हों, गिल्टी शरीर में कहीं हो रहा हो, तो एक बार ये चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि यूजुअली एचआईवी इन्फेक्शन में बुखार, बदन दर्द के साथ मुंह और जननांगों में छाले पड़ते हैं। तो अगर या कभी कभी गिल्टी जिसको बोलते हैं कि लिम्फ नोड बढ़ जाता है, तो अगर ऐसा दिक्कत हो रहा हो तो एक बार एचआईवी टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए।
आज का जो विश्व एड्स डे का प्रोग्राम हमने महिला कॉलेज में सर के सौजन्य से रखा, इसका एक टारगेटिंग ही था कि लड़कियों के बीच में जागरूकता लाना। लड़कियां इसीलिए स्तंभ हैं, किसी भी समाज का स्तंभ होती हैं, किसी भी परिवार का स्तंभ होती हैं। अगर लड़कियां जागरूक होती हैं और लड़कियां शिक्षित होती हैं तो जागरूकता हमारे पूरे समाज के लेवल पे पहुंचता है। और जो भ्रांतियां हैं एड्स को लेकर, संक्रमण को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना एक हमारा मकसद था। क्यों फैलता है इसको एक बताना लड़कियों के बीच में बहुत था। एक जो कॉमनेस्ट ज़रिया होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसकी जो भ्रांतियाँ हैं, खासकर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ें पता होती हैं लड़कियों को, कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों की भ्रांतियों को तोड़ना। और दूसरी चीज़ें हैं कि यौन शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है आजकल के परिवेश में, जिसकी वजह से लड़कियां काफ़ी हद तक इसमें फंसती हैं या वो होता है। तो इसी चीज़ों से हमको एक जागरूकता लानी है समाज में, और इसी वजह से हमने ये डिसीज़न लिया कि यहाँ पे हम एक अपनी बात रखें। एड्स के बारे में बताया गया कि जागरूकता फैलाई गई, तो तुमने क्या सीखा? सर जो बताएं कि कितना अच्छे से मतलब कैसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए, किसी भी जिसको एड्स हुआ है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको बिल्कुल अलग नहीं देखना चाहिए। वो हमारे समाज का हिस्सा है। हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में हमको सबको साथ में लेके चलना है, किसी को अलग नज़र से नहीं दिखना है, उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना है उनको एज ए पेशेंट। जैसे कोरोना है, डेंगू है, वो भी एक बीमारी है, उससे अलग कुछ नहीं है। इसके सिम्टम्स, ये रोग कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हम अब इस लक्षण को देख के किसी को ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी है नहीं है, इस चीज़ के बाद, और इससे बचने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं वो सब भी हम दूसरों को भी बता सकते हैं। दूसरों में यहाँ से जाके हम और आदमी, चाहे घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, सबको हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, सबको इसके बारे में हम बता सकते हैं। इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण, मतलब कि इससे प्रिकॉशन कैसे बचा जाए, हर प्रकार की जानकारी हमें यहाँ प्राप्त हुई। ये क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में हमें जानकारी मिली है। बताया गया एड्स दिवस के अवसर पर क्या बताया गया? एड्स दिवस के अवसर पर कैसे हमें प्रिकॉशन में रहना चाहिए, एड्स के मरीजों के साथ कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। एड्स का संक्रमण कैसे होता है, इसे हमें कैसे बचाव करना चाहिए, हमें आज इस सब के बारे में एड्स दिवस पे 1 दिसंबर को बताया गया है। तो मुख्य रूप से क्या कारण बताया गया एड्स? मुख्य रूप से एड्स का कारण बताया गया है कि हम किसी के साथ जिस भी व्यक्ति को एड्स का संक्रमण हो गया है उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से, या फिर उसके साथ हमें अगर हम अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो इस सब कारण से हमें एड्स की बीमारी हो सकती है। एड्स में मोस्टली इन्फेक्शन होता है ब्लड के कारण, और वो ब्लड के कांटेक्ट के साथ आता है। उसमें सेक्सुअल ट्रीटमेंट भी होता है, सेक्सुअल के कारण भी होता है। और फिर अगर हम किसी इंजेक्शन से, किसी इन्फेक्टेड इंजेक्शन से दूसरे बॉडी के अंदर डालेंगे अगर वो इंजेक्शन, तो वो भी कुछ महीनों बाद वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और फिर एड्स जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे वेट लॉस, बॉडी में बहुत सारा और भी फंक्शंस प्रॉब्लम देता है। आज 1 दिसंबर है, एड्स दिवस का बारे में बहुत कुछ मैम बताई है, और हमें ये सबसे यह पता चला है कि ये बीमारी से ब्लड, निमोनिया आदि जैसे बीमारी लक्षण होते हैं, और ये सब लक्षण से दूर होना चाहिए। और लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं ये आज का जो जागरूकता बढ़ना, खासकर लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे कई बार क्या होता है कि मेल पार्टनर जो होता है वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ा, जैसे इस एज की जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे इनकी बात की जाए तो थोड़ा सा इमोशनली जल्दी से किसी पे ट्रस्ट कर लेंगी, है ना, इनोसेंट हैं। तो मान लीजिए आज का ऐसा समय है कि हम बच्चियों को सेक्सुअल रिलेशन से नहीं बचा पाएंगे। आप कितना भी किसी को कंट्रोल कर लीजिए, बिकॉज जो एज आती है हार्मोन की वजह से, फिज़िकल नीड की वजह से, इवन बिहार में तो शादियां भी जल्दी हो जाती हैं। तो अगर वहाँ पे उनको कम से कम अगर इतनी जानकारी है कि हम जो कर रहे हैं उसको कम से कम अपनी प्रोटेक्शन के साथ करें, मतलब अपनी लाइफ पे रिस्क ना आए, अगर इतनी सी भी जानकारी उनको मिल गई तो कम से कम हम मेडिकली उनको बचा पाएंगे एक तरह से। कि बाकी चीज़ें तो ठीक है बट कम से कम लाइफ उनकी रिस्क में ना जाए, तो वो किया जाएगा इसके।